मुरैना की सड़कों पर अपनी मोटराइज्ड ट्राइसिकल दौड़ाते ये निशक्त जन एक सामान्य आदमी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इस मोटरीकृत ट्राइसिकल की वजह से अब लंबी दूरी भी इनके लिए छोटी हो गई है। इनके चेहरे की मुस्कुराहट इनकी खुशी को बयां कर रही है, मानो इन नई ट्राइसिकल ने इनकी अपंगता को दूर कर दिया हो। लेकिन अब से कुछ महीने पहले ऐसा नहीं था। मुरैना के ये विकलांग हाथ की बैसाखियों या हाथ के रिक्शे के सहारे अपना जीवन बड़े कष्ट से गुजार रहे थे। बहुत परेशानी आती थी, उसको चला के ले जाता था तो उसकी ना ये हाथ की ना हड्डी निकल आई थी, तो डॉक्टर पे ले गए थे हम उसको, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। और मैं बच्ची के साथ में बहुत काम छोड़ के जाती थी, हर पेपर दिलवाने, कुछ काम करने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए, कॉलेज छोड़ने के लिए। भाभी भी खड़ी रहती, फिर इधर भी आती। हाथ से की साइज से तो मैं खुद की शरीर की मेहनत करनी पड़ती थी, हाथ से चला के ले जानी पड़ती थी, और कहीं भी रह जाती तो दूसरे का धक्का भी लगाना पड़ता था। सुरक्षे से ये बहुत लेट पहुंचती थी और हाथ में दर्द होता था, आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, परेशानी आनी पड़ती थी। निशक्त जनों की इस समस्या को, इस पीड़ा को समझा मुरैना कलेक्टर विनोद शर्मा ने। इन निशक्त और विकलांग व्यक्तियों के कष्टों की दुर्गम राह को आसान करने का एक ही तरीका था, बैटरी से चलने वाली ट्राइसिकल यानी मोटरीकृत ट्राइसिकल। मुरैना कलेक्टर ने जिले के निशक्त विकलांगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बैटरी से चलने वाली ट्राइसिकल देने का निर्णय लिया। मुरैना जिले में मोटराइज्ड ट्राइसिकल्स बांटने का जो कंसेप्ट है, वो हम जब सोशल जस्टिस का हमने कैंप लगाया तो ये देखा कि हम प्रतिवर्ष लोगों को ट्राइसिकल्स वगैरह देते हैं, और स्पेशली जो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो ट्राइसिकल्स ले जाते हैं, और वो ट्राइसिकल्स की लाइफ काफ़ी कम होती है, और वो बार बार कभी ट्राइसिकल्स ख़राब हो गई, दोबारा ट्राइसिकल्स के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए हमने मोटराइज्ड ट्राइसिकल्स बांटने के लिए एक अभियान चलाया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विकलांग व्यक्तियों को यंत्रों या उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता योजना एडिप योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को बैटरी से संचालित ट्राइसिकल प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर द्वारा नई तकनीक की मोटराइज्ड ट्राइसिकल निशक्त हितग्राही के लिए जिला प्रशासन को भेजी जाती है। इन ट्राइसिकल की कुल राशि 37,000 रुपए है, जिसमें से 25,000 रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा और 12,000 रुपए की राशि स्थानीय सांसद निधि से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर को भेजी जाती है। मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग भी 10वीं की कक्षा या स्नातक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मोटरीकृत ट्राइसिकल प्रदान करता है। शासन की इन योजनाओं का मुरैना जिले के निशक्त जनों को लाभ देने के उद्देश्य से मुरैना कलेक्टर ने पूरे जिले के दिव्यांग जनों से आवेदन आमंत्रित किए। जिले में सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग ने प्राप्त हुए सभी आवेदनों में से 326 निशक्त जनों को ट्राइसिकल वितरण के लिए चिन्हित किया। भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर से आई 4 डॉक्टरों की टीम ने 326 निशक्त व्यक्तियों में से 200 निशक्त जनों को मोटरीकृत ट्राइसिकल के लिए चयन किया। कलेक्टर विनोद शर्मा ने चयनित 200 निशक्त जनों की
ट्राइसिकल के लिए तत्काल ही मुरैना सांसद अनूप मिश्रा के सहयोग से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर को मांग पत्र जारी किया। सांसद अनूप मिश्रा ने इस मांग पत्र के साथ अपनी निधि से 24 लाख रुपए की राशि जारी की। हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगभग 500 लोगों को चिन्हित किया जिनको कि ट्राइसिकल्स की आवश्यकता थी। ट्राइसिकल्स देने से पहले हमने केवल 2 ही प्रायोरिटी रखी थी कि ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं अथवा कॉलेज जाते हैं और जिनकी विकलांगता 80% है। ऐसा जब हमने चिन्हांकन किया तो हमारे पास लगभग 306 आवेदन इसमें योजना में फिट पाए गए और जिसमें 126 लोग जो है शहरी क्षेत्र के थे और 180 लोग ग्रामीण क्षेत्र से थे। इतने बड़े लोगों को, चूँकि ये जो एपेट की योजना है, सांसद निधि से अनुदान प्राप्त ट्राइसिकल्स प्राप्त होती है, जिसमें 12,000 प्रति साइकिल जो है सांसद यदि अपने निधि से देते हैं तो दी जाती है और शेष 25,000 की जो अनुदान है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। हमने 200 ट्राइसिकल्स का इसमें ऑर्डर दिया। शेष बचे हुए 126 निशक्त जनों को ट्राइसिकल दिलाने के लिए मुरैना कलेक्टर ने स्थानीय विधायक एवं नगर निगम के महापौर से इस संबंध में चर्चा की। मुरैना कलेक्टर के प्रस्ताव पर मुरैना विधायक और स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जी ने 16 ट्राइसिकल की खरीद के लिए विधायक निधि से 5,60,000 रुपए की राशि प्रदान की। दिमनी विधायक बलवीर सिंह दंडौतिया, सबलगढ़ विधायक मेहरबान सिंह रावत, जौरा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा और सुमावली विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने अपनी अपनी विधायक निधि से 10-10 ट्राइसिकल के लिए 3,50,000 रुपए की राशि प्रदान की। मुरैना महापौर अशोक अर्गल ने नगर निगम की निधि से 20 ट्राइसिकल के लिए 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी निशक्तजन विद्यार्थियों को 12 ट्राइसिकल प्रदान करने की स्वीकृति मुरैना प्रशासन को जारी की। इस प्रकार मुरैना कलेक्टर के अथक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र में 175 निशक्त जनों को और शहरी क्षेत्र में 141 निशक्त जनों को कुल 326 मोटराइज्ड ट्राइसिकल वितरण के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम को लगभग 118 लाख रुपए की राशि भेज दी गई है। हमारी नगरीय निकाय और विधायकों से जब हमने रिक्वेस्ट किया तो उन लोगों ने भी अपनी निधि से लगभग ये 17.5 लाख रुपए विधायकों ने, 7 लाख रुपए हमारे नगरीय निकाय ने और आश्रय निधि से भी हमने 17 लाख रुपए, इस प्रकार 1,16 लाख रुपए की राशि से हमने लगभग 300 ट्राइसिकल्स खरीदी हैं। इनमें से हमने लगभग 100 व्यक्तियों को ट्राइसिकल्स जो है हमने वितरित की हैं तथा 200 हितग्राही जिनकी की राशि हम जो है शासन को जमा कर चुके हैं, शीघ्र ही ऑर्डर आने वाला है। लगभग 300 विद्यार्थियों को एक वर्ष में मोटराइज्ड ट्राइसिकल देना अपने आप में एक बड़ा काम है जो मुरैना जिले में और मैं कहता हूँ कि संभाग में सब पहली बार हुआ है। और 29 जनवरी 2017 को मुरैना जिले में पहली बार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्राम रजौदा में 20 निशक्त जनों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल भेंट की। और शीघ्र ही मुरैना कलेक्टर के भागीरथी प्रयासों से मुरैना में आयोजित मेगा मेडिकल शिविर के समापन पर 14 फरवरी 2017 को हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के कर कमलों से जिले के 80 निशक्त जनों को ट्राइसिकल वितरित की गई। इससे 2-3 फायदे जो है मेरे को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिए। उसमें एक तो ये हुआ कि बच्चा अपने आप को थोड़ा गौरवान्वित महसूस करता है, दूसरा समय की बचत होती है, तीसरा वो
इसमें चूँकि मैकेनाइज है, मोटर से चलने वाली है, तो इसमें थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, परंतु ये इस तरह की शासन की एड मुरैना चंबल संभाग में पहली बार देने से इसकी डिमांड अब बहुत अधिक बढ़ने लगी है। सांसद और विधायकों के पास भी हमारे विकलांग बच्चे उनकी निधि से राशि प्राप्त करने हेतु रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मुरैना में इस तरह का अभिनव प्रयास किया गया है। मैं समझता हूँ इसमें सभी नगरीय निकाय, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी न्यास निधि का सदुपयोग है। 80% से अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांगों को ऊंची उड़ान यानी उनमें हौसला अफजाई करने के लिए, गौरवान्वित महसूस करने के लिए श्रम की बचत, समय की बचत और आवागमन की सुविधा के लिए मुरैना ज़िले में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने की अभिनव पहल शुरू की गई। आज इन मोटरीकृत ट्राइसिकल ने इन निशक्तजनों का जीवन सुखमय बना दिया है। इस बैटरी युक्त ट्राइसिकल से ये निशक्तजन लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा एक बार में पूरी कर लेते हैं। अब निशक्त विद्यार्थी बिना सहारे के अपनी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। ग्वालियर मेरा सेंटर पड़ा था। यहाँ से मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूर है। अकेली चली गई थी। अब मैं पहले अपनी माँ को लेके जाती थी साथ में, अब नहीं जाती। अब मैं खुद अकेली जा सकती हूँ। इस गाड़ी से मुझे बहुत फायदा है। इससे समय की बचत होती है। 10 मिनट बस पहले निकलो, घर से स्कूल पहुँच जाते हैं। इससे मतलब जाने आने में सुविधा होती है। इससे बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं और इससे मतलब थकान भी नहीं होती है। चलाने में बहुत आसान होता है। व्यवसाय या रोजगार करने वाले निशक्तजन तुरंत अपनी दुकानों या संस्थानों तक पहुंच सकते हैं। इससे बहुत सुविधा हुई है साहब। लाने ले जाने में, जो मेरा सामान लाने ले जाने में दिक्कत आती थी, बहुत बढ़िया हुई है। ट्राइसिकल की आगे लगी लाइट से अब अंधेरे का भी डर खत्म हो गया। गाड़ी में लगे हॉर्न, इंडिकेटर ने रात में भी इन विकलांगों का सफर आसान कर दिया। इससे अंधेरा होता है तो लाइट लगा लेते, चले आते आराम से। पहले अंधेरा रहता था। अब घर के छोटे बड़े काम ये दिव्यांगजन चुटकी बजाते ही कर लाते हैं, जैसे मानो इनको पंख लग गए हो। इससे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ बहुत जल्दी पहुँच जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। और इनके चेहरे पर दौड़ती ये खुशी मानो मुरैना प्रशासन को धन्यवाद दे रही हो।